ये था तुम जब तुमने पत्रकारिता भी की है जी और सर। मैं असल में तुम्हारी खबरें देखता था तो तुम्हारी खबरों में भी एक पोएटिक भाषा होती थी। अ, हाँ। और वो एक शायद एक कवि की भाषा ही हो सकती है जो एक शब्दों से आप चित्र बना देना जो है। ये बहुत अच्छी खबरें आपने लिखी है, मैंने देखे थे। लेकिन पत्रकारिता से फिर कविता में आना ये क्या सफर रहा, मतलब पत्रकारिता छोड़कर कविता में, और ये किस तरह की यात्रा रही है? सर कविताएं तो जैसा मैं बता रही थी, मैं बहुत पहले से और शुरू से ही लिखती थी, थोड़ा बहुत लिखती थी। लेकिन कई बार बहुत आपको ये समझ नहीं आ पाता कि क्या कविता को आप मतलब इतना वक्त अपना मेन स्ट्रीम प्रोफेशन बना सकते हैं, या आप पत्रकारिता में तो कुछ सवाल थे जो चलते रहते थे। और इस बीच में पत्रकारिता है, क्योंकि मेरा सामाजिक मुद्दों को लेके और उनको लेके भी बहुत मतलब उसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ हमेशा, कि इस पे अगर कुछ लिखा जा सके, कुछ किया जा सके। तो वही रीजन था कि मैं पत्रकारिता में आई, और अभी भी मैं फ्रीलांस कोशिश करती हूँ, लिखती रहूं आर्टिकल्स के थ्रू या थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग के थ्रू, और इस तरह से। लेकिन उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू किया एक संस्थान में, तो 2-3 साल मैंने काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि बहुत ही शायद अगर एक एक व्यक्ति हो या कवि हृदय हो, उसके लिए इतना आसान नहीं होता पूरी तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते रहना लगातार। क्योंकि तो शायद मेरे मन का वो हिस्सा एक बहुत उस तरह से मतलब मुझे बड़ा बंधा हुआ सा महसूस होता था कि मैं खुलकर यहाँ नहीं लिख पा रही हूँ। और जैसा कह रहे हैं कि मैं सच में कविताएं और वो पोइटिक अंदाज खबरों में भी शायद आ जाता था, और हर जगह वो एक साहित्यिक दृष्टिकोण आ जाता है। तो धीरे धीरे अच्छा। फिर मैंने फ्रीलांस लिखना शुरू किया। जी सर। तो फिर मैंने नहीं, फ्रीलांस बिल्कुल अच्छी लिखना बात शुरू है ये। किया। हम्म। हम जब तो मैं भी जब पत्रकारिता में था और कई बार वो खबरों के शीर्षक थोड़ा पोएटिक लगा देता था तो एक हाँ। अखबार में संपादक कहते थे कि ये साहित्य तो दुर्गुण है पत्रकारिता में, तो मेरे बात समझ में नहीं हाँ। आती थी। और लेकिन बाद में जब हम नवभारत टाइम्स में आए तब रायन माथुर जो कि उस समय नंबर 1 पत्रकार कहे जाते थे, उन्होंने वो बार बार अपने भाषणों में रिपोर्टर से सबसे कहते थे कि आपको साहित्य पढ़ना चाहिए, और साहित्य से एक भाषा की समझ पैदा होती है, कहानी बुनने की एक समझ पैदा होती है निश्चित रूप से। तो ये अच्छी बात है कि बल्कि साहित्य को लेकर जिस तरह से आपने पत्रकारिता की जो आपकी खबरें हैं मैंने देखी है वो बहुत अच्छी खबरें आप लिखती रही हैं और अब कविताएं लिख रही हैं। तो आप ऐसा करिए, अब 2-3 कविताएं एक साथ अपनी सुनाइए, अच्छी कविताएं कुछ, जी सर। ताकि जो हमारे सुनने वालों को एक साथ एक बार थोड़ा रसास्वादन आए कविताओं का एक साथ। 2-3 कविताएं बैक टू बैक सुना दीजिए आप। और कविता उन कविताओं के बारे में कुछ बोलना चाहें तो वो भी आप बोल सकती हैं, ये कविता जी कैसे सर। आई या क्या है। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है सर। सर एक कविता है, आंसू अच्छे हैं। और मुझे लगता है सर ये कविता लड़कों को ज्यादा एड्रेस करती है, क्योंकि लड़कियों की तो जो पेन्स हैं और अपने प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में तो हम लिखते ही हैं। लेकिन जो हमारा कल्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो लड़कों को भी कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को, खासकर लड़के रोते नहीं है खुल के, और अपने पेन को, उस तरह के इमोशंस को बहुत सप्रेस करके दबा के रखते हैं। तो उस सब्जेक्ट पर ये कविता करती है, जहां पर एक लड़की अपने दोस्तों को, लड़के दोस्तों को, मेल फ्रेंड्स को मतलब एड्रेस कर रही है और कह रही है कि आप रो सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू सप्रेस योर। कविता का बहुत शीर्षक है आंसू अच्छे हैं। तुम्हारी खुशी में भी जैसे शामिल वो है रहता ना था। दाग अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। चलिए। उसी तरह से हाँ आंसू अच्छे हैं। हाँ और हाँ। तुम्हारी हाँ, हंसी सुनाइए। में भी शामिल रहता था इतना रुदन, जिसे अगर छांट कर अलग किया जाता, वो किसी के विशुद्ध रोने से अधिक मिलता। बरसों से अड़े हुए तुम्हारे पुरुषत्व ने सरकाए रखा आंसुओं को आंखों से पहले। क्या जमी हुई ये रुपये का ढेर आज झटक कर बता देता है तुम्हारे रुंधे हुए गले का रहस्य। मन पर बढ़ने वाले बोझ के असहनीय होने की सीमा तक उसे फिजूल हंसी में लपेटा जाता रहा। और फिर बीच बीच में, कुछ सुबहों में, नहाते समय तुमने चबा लिए अपने सारे आंसू। अब ये एक सवाल है उनसे, क्या यूं रोने के उपरांत नहीं दुखते तुम्हारे जबड़े? मेरी मुट्ठियों में दो अपने हाथ, मेरी मुट्ठियों में दो अपने हाथ, जिससे मैं सिखा सकूं तुम्हें रोने की कला। क्या गर बात। किसी साहसी पुरुष ने
गर किसी साहसी सांझ में तुम झाड़ सको पौरुष की ऐतिहासिक परिभाषा पर पड़ी मिथ्या गर्द, मैं भी निकल आऊंगी औरतों के उस समूचे आवरण से बाहर, और तुम रो सकोगे अंतस का भार खत्म हो चुकने तक। और फिर यही होगा तुम्हारा अगला वाक्य, और फिर यही होगा तुम्हारा अगला वाक्य, आंसू अच्छे हैं, आंसू अच्छे हैं, वो तुम्हें बना जाते हैं हर बार पहले से कुछ अधिक मनुष्य। इसी तरह सर एक और कविता है, थैंक यू सर, धर्म पर एक कविता है, और खासकर धर्म की इंटरप्रिटेशंस पे और उस सब पे इन दिनों हम काफी बातें करते हैं। तो जो मेरी नजर में धर्म का असल परिभाषा है, उसके मायने होनी चाहिए, उस पर एक कविता जिसका शीर्षक है धर्म सुंदरकांड का पाठ और सत्यनारायण की कथा है। कविता कुछ यूं है, धर्म इन दिनों गलियों में, धर्म इन दिनों गलियों में है, सड़कों पर है, धर्म प्रचारकों के कंधों पर लहलहा के झंडों में है, भीड़ में पड़ने वाली गालियों में है, और धर्म राजनीति में है, चुनावों में है, राम मंदिर बनने के महान सनातन वायदों में है, धर्म श्री राम का इतिहास खंगालने में है, हिंदुत्व की परिभाषाएं गढ़ने में है, धर्म संस्कृत के श्लोकों को कंठस्थ कर लेने की कला है, सुंदरकांड का पाठ और सत्यनारायण की कथा है, धर्म मंदिरों में है, मंदिरों की फलती फूलती दान पेटियों में है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है तो आपके आचरण में, धर्म नहीं है तो आपके जीवन के व्याकरण में, धर्म नहीं है गीता का सार जानना और जीवन में उतारना। ये सवाल है कि धर्म नहीं है गीता का सार जानना और धर्म नहीं है गीता का सार जानना और जीवन में उतारना, धर्म नहीं है श्री राम के चरित्र से कुछ सीख सकना, धर्म नहीं है, ये कविता की अंतिम पंक्तियां, ऐसा गौर कीजिएगा, धर्म नहीं है धर्म को आडंबरों के चोलों से बाहर लाना, धर्म नहीं है धर्म को आडंबरों के चोलों से बाहर ले आना, मंदिरों में नहीं, मंदिरों में नहीं, जीवन में आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा कर सकना। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। तुम्हारी कविताओं में खास बात यह है कि तुम जीवन से कविताएं लेती हो, जिंदगी से लेती हो, जीवन में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ चल रहा है, अच्छी बात है। चलिए जारी रखिए इसे। अगली कविता, एक और कविता है जैसे जो मैंने शुरुआत की थी वो कविता थी, उसी तरह से ये भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे, और मुझे लगता है एक चीज की सर, मैंने कभी ज्यादा प्रेम रस की और श्रृंगार रस की और उस तरह की कविताएं नहीं लिखी, शायद वो अपने आप ही कविताओं में मतलब रिवोल्ट, समाज पे सवाल करने वाली कविताएं हैं और उस तरह की कविताएं हैं। एक कविता है हम हैं कि जीवन से जुड़े सारे प्रश्नों के सिरे शेक्सपियर रचित हैमलेट के उस संवाद पर ही खुलते हैं, और संभवतया खत्म भी, कि हम हैं कि नहीं, टू बी और नॉट टू बी। क्या हम वो हैं जो हमें माता पिता परिवार और घर की दीवारों ने बना दिया है? क्या समाज की बंद गलियों के परे हम कुछ हो सके हैं? क्या हम एक पिछलग्गू बनते बनते दूसरों का साया बन गए हैं? क्या इन तमाम परतों को उधेड़ने के उपरांत कुछ बचता है जो विशुद्ध मेरा कहा जा सके? हम पानी में बेतरह डूबे हुए हैं, हम पानी में बेतरह डूबे हुए हैं, सिर तक डूबे हुए, आंखें भी पानी में ही हैं एक लंबे अरसे से। वे भूल गई हैं कि ये पानी है, खुला आसमां नहीं। बहुत गीली हो चुकी आंखों के आगे धुंधलाहट फैली है। जानते हो मेरे दाएं हाथ की अंगुलियों के सिरे पानी के ऊपर दिखते हैं अब भी। और आखिरी दो पंक्तियां हैं सर ये कविता की, जानते हो मेरे दाएं हाथ की अंगुलियों के सिरे पानी के ऊपर दिखते हैं अब भी, बस अंगुलियों का वो हिस्सा ही मैं हूं, बाकी सब समूचा झूठ है, बाकी सब समूचा झूठ है। बहुत